पीएचई डेली वेजर्स लंबे समय से अपनी मुख्य मांगों को लेकर सड़कों पर नजर आए हैं। आज कितने साल इस चीज को लेकर बीत चुके हैं और आज भी आप एक नजर यहाँ डालने की कोशिश करेंगे तो पीएचई डेली वेजर्स आपको सड़कों पर ही नजर आएंगे। आज एक बार फिर पीएचई डेली वेजर्स का ये प्रदर्शन जिसकी तस्वीरें आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब इसको लेकर क्या कुछ डेली वेजर्स का कहना है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे जिन मांगों को लेकर सड़कों पर? अब्दुल मजीद राही चालर डोडा गुंदो से रहता हूँ। पिछले 15 साल से बारिश और बर्फ के दौरान मिलिटेंसी के अंदर और कोविड-19 के अंदर इन लोगों ने अपनी जान को हथेली में रख के काम किया है। बहुत सारे हमारे ऐसे पीएचई वर्कर्स हैं जिनकी डेथ भी हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी उम्र क्रॉस करके वो रिटायर भी हो चुके हैं। इनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि जो बजट सेशन सरकार ला रही है उसमें इनको पक्का किया जाए, इनका मार्जिन उसमें रखा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इस पीएचई एचआर वर्कर की जो लड़ाई है इसको हम अवामी सतह पर लड़ेंगे। कुछ मुद्दे जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट की बात की जाए, रेगुलाइजेशन पॉलिसी की बात की जाए, इन चीजों को लेकर अभी भी पिछले कितने सालों से ये डेली वेजर्स इसी तरह सड़कों पर है। उम्मीद थी कि नई सरकार बनेगी तो शायद कुछ इस पर हो पाए, बट अब नई सरकार से जो उम्मीदें थी लग रहा है कि खरी उतर पा रही है सरकार आपकी उम्मीदों पर। देखिए पिछले 15 साल से जो भी सरकारें आई उनके सामने हमने प्रोटेस्ट किया। आज की जो सरकार है, आज 3 सरकारें काम कर रही है। एक तो एलजी सरकार काम कर रही है, उमर सरकार है और मरकजी सरकार है। अगर इनको एमएलए के लिए 2-2 लाख की तनख्वाह है, अगर इनको लद्दाख के लिए लेह के लिए तनख्वाह है, तो क्या हुआ जम्मू कश्मीर में? ये 3 मुर्गों में जो मुलाओं में मुर्गी हराम हो रही है। हम चाहते हैं कि इनके जो आपसी इख्लाफात हैं इनको छोड़कर ये लोग जो है ये लोगों की सेवा करते हैं, जो वर्कर्स हैं ये पिछले 20 साल से लोगों की सेवा करते हैं। लिहाजा अपनी अन्ना को छोड़ के हम चाहते हैं कि इस बजट सेशन में इनका मसला हल कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अवामी सतह पर इस लड़ाई को ले जाए। तो चले बजट सेशन पर अब कुछ ना कुछ उम्मीद है कि बजट सेशन पर जो है इनकी बातों को रखा जाएगा। ये तस्वीरें भी लगातार आप देख पा रहे हैं। लगातार आप देखेंगे कि डेली वेजर्स जो है वो आपको सड़कों पर ही नजर आएंगे। पीएचई डेली वेजर्स अपने हकों के लिए, हुकूकों के लिए जो है वो मांग करते नजर आएंगे। ऊपर भी जितनी नजर आप डाल पाएंगे देखेंगे आप तमाम डेली वेजर्स इस समय पूरे पीएचई दफ्तर की बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी डेली वेजर्स हैं, जितने भी अस्थायी रूप से कर्मचारी जल शक्ति विभाग के हैं, वो तमाम लोग आप देखेंगे कि इस समय आपको प्रोटेस्ट करते ही नजर आएंगे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर। और ये वही डेली वेजर्स है जिनके बच्चों को स्कूलों से भी निकाल दिया गया सिर्फ इसलिए कि फीस नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि डेली वेजर की आखिरकार कितनी ही तनख्वाह है वो आप सभी लोग जानते हैं। इन डेली वेजर्स को इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि हालांकि बारिशों में, धूप में, कड़कती धूप में, बारिशों में इन्हें अपने अपने घरों से बाहर आना पड़ता है ताकि अपनी ड्यूटी कर पाए, पर बावजूद इसके भी सरकारें इनके लिए अभी तक भी कुछ सोच नहीं पाई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इनको ये उम्मीद भी थी कि चुनावों के बाद ही शायद कुछ हो जाए। जितने भी केंद्र से जितने भी मंत्री होते हैं, केंद्र के जितने भी नेता हैं, उनका जब चक्कर जम्मू लगता है तो इन्हें उनसे भी कुछ ना कुछ उम्मीद होती है, पर अभी तक भी इनकी उम्मीदों के लिए कुछ सोचा नहीं गया है या इनकी उम्मीदों पर कोई खराज नहीं उतरा है। तो देखेंगे तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं क्या कुछ उनका लेकर कहना है। एक उम्मीद थी सर की नई सरकार बनेगी तो शायद कुछ इस पर हो पाए। अब क्या लगता है उमर सरकार इस पर कुछ कर पाएगी या बजट सेशन से कोई उम्मीद है आपको? मैडम पहले चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो डेली वेजर के वाय उठाते हैं आप। जो मुझे लगता है कि जो सीएम साहब ने जो वादे किए थे इलेक्शन से पहले, उन्होंने कहा था पहली प्रायोरिटी पे डेली वेजर को पक्का किया जाएगा 100 दिन के अंदर अंदर। आज कितने दिनों की गवर्नमेंट बनी हुई, उसमें अपने लिए गाड़ियों को पैसे का बंदोबस्त हो गया, तनख्वाह का बंदोबस्त हो गया, सब कुछ। अभी तक हमारा कोई नामो निशान नहीं है। सीएम साहब जो हमारे जावेद जो राणा जी हमारे मंत्री हैं, वो ऐसी वो स्टेटमेंट उनके 2 अच्छी आई। कुडुगा में गए थे, वो एमपी साहब वहाँ बोले वो जल शक्ति का इतना बड़ा मिशन है, स्ट्रक्चर जो कौन चलाएगा। उन्होंने सेंटर से डिमांड की जो लोगों को चाहिए, जो उनका डेली वेजर चाहिए, यही चला रहे हैं। बाकी उन बयान की हम कड़े शब्दों से निंदा करते हैं। कई बार बयान देते हैं कि हमें स्टेट हुड मिलेगा तो हम रेगुलेशन करेंगे इनको। मैं पूछना चाहता हूँ जावेद राणा साहब, जब आपने वादा किया था, मैनिफेस्टो रखा था, तो स्टेट हुड का तब क्या उन्हें बताया स्टेट हुड मिलेगा तो हम हमको पक्का करेंगे। हमें स्टेट हुड का कोई ठेका नहीं है। हमें अपना जो वायदा किया है वो बजट सत्र में पूरा करें। डेली वेजर को रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए, पेंडिंग वेजेस चाहिए और मिनिमम वेज एक्ट जो लोग मर चुके हैं उनके परिवार को कंपनसेशन मिलना चाहिए, हमारी पेंडिंग वेजेस मिलना चाहिए। जो लोग डेली वेजर
डिपार्टमेंट में, उनसे 15-15 साल अफसरों ने लगाए और वो बेचारों ने हमारे बराबर काम किया 15 साल। कईयों को ऑनलाइन कर दी, उनको बोला आप जाओ घर को, मुफ्त में काम लिया। अगर उनको भाई पैसा तो दे दो, आप उनकी बेइज्जती रिलीज कर दो, हमें आपको नहीं रखना है। बाकी हम सरकार से हमारा बजट सत्र में मसला हल होना चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। आप देखें डेली वेजर्स से तमाम डेली वेजर्स प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे आप, एक सवाल आपसे रहेगा, डेली वेजर एक ऐसा तबका है जिससे उम्मीद रहती है, चाहे केंद्र से कोई आए डेली वेजर को उम्मीद रहती है, चाहे इलेक्शन हो डेली वेजर को उम्मीद रहती है, पर हर बार हाथ सिर्फ निराशा लगती है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं विजय कुमार, PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट मेंबर। आज जो हमारी स्ट्राइक है 300 दिन से ऊपर हो गए हैं। हम सरकार का काम भी कर रहे हैं, लोगों के घरों में पानी में पहुंचा रहे हैं और अपनी डिमांड्स को प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं कि हमारी जल्दी से जल्दी जो डेली वेजरों की रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, जिनके 7 साल पूरे हो चुके हैं या 10 साल जो भी पॉलिसी में आता है, तो उनको रेगुलर किया जाए और जो बचे हैं बेचारे उनको भी पॉलिसी बेस्ड मैनर में लाया जाए। लेकिन हमारी 70 महीने की पेंडिंग वेजिस है, जो हमने काम किया है 70 महीने की पेंडिंग, वो भी हमें सरकार नहीं दे रही है। सरकार काले धन की बात करती है कि हम काला धन वापस लाएंगे। हमने देखा होगा जब भी सरकार बनी थी मोदी सरकार, उन्होंने कहा था हम काला धन वापस लाएंगे। हम इनसे ये कहते हैं कि हमारा काला धन को हमने क्या करना है, उसको छोड़ो। हमने जो काम किया, जो हमारा सफेद वाला धन है, वही वापस कर दो और एक रेगुलाइजेशन पॉलिसी लाओ। मिनिमम वेज एक्ट है। लद्दाख में देखो कैसे, जो लद्दाख के LG, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा फैसले लिए, अच्छा किया डेली वेजरों के लिए। ये जो लोग जमीन पे ग्राउंड लेवल वर्कर जो काम करते हैं, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनके हक में उन्होंने बढ़िया फैसला किया है। जहाँ की सरकार को भी जो बनी है, जहाँ उमर अब्दुल्ला जी की सरकार बनी है, उन्हें भी हम कहेंगे कि इसी तर्ज पर हमारे भी डेली वेजरों को रिलीफ दिया जाए, पक्का किया जाए और हमारे जितने मसले हैं हल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले असेंबली सेक्शन में हम देखेंगे उसमें हमारा कुछ है या नहीं है। अगर कुछ हमारा नहीं होता है तो आप देखेंगे ये जो धरना प्रदर्शन है हमारा सेक्रेटरीट खराब भी होगा, पानी भी बंद हो सकता है पूरे जम्मू कश्मीर। देखिए, साफ तौर पर डेली वेजर्स की तरफ से कहा है कि पानी भी पूरे जम्मू में बंद हो सकता है और बिजली जाने में भी समय नहीं लगेगा। तो आप लोग देखेंगे किस तरह से डेली वेजर्स लगातार इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जितने भी PH डेली वेजर्स है वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आप लोगों को सड़कों पर ही नजर आए हैं। तो तस्वीरें अभी तक आपने फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देखी है, इससे जुड़ी हुई कि किस कदर गुस्सा इन लोगों को है। जून जुलाई की तपती गर्मी में इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। आज जहाँ सुबह से ही जम्मू में बारिश लगातार जारी है, इस बारिश के बीच भी डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। अब जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं, डेली वेजर्स के हकों के लिए एक शेयर इस वीडियो को जरूर कीजिएगा और ज्यादा जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहे ऑल टाइम्स। मुझे और मेरे सहयोगी को दीजिए इजाजत।